फर्स्ट आर्टिकल आता है आपका बिने मेनाशे। ये एक ट्राइब है, इजराइल की 10 लॉस्ट ट्राइब्स मानी जाती थी, उनमें से ये भी एक आती है, दैट इज बिने मेनाशे। अराउंड 250 मेंबर्स बिने मेनाशे के मणिपुर और मिजोरम से अभी चले गए हैं तेल अवीव, कैपिटल ऑफ इजराइल, क्योंकि वो जो 10 लॉस्ट ट्राइब्स है उनमें से ये भी एक कंसीडर करी जाती है। ये खुद को मानते हैं कि हम डिसेंडेंट्स हैं, वो जो 10 ट्राइब्स एक टाइम पे लॉस हो गई थी फ्रॉम इजराइल। तो अभी इजराइल ने एक फर्स्ट ऐसा रेलोकेशन प्रोग्राम शुरू करा, पहले भी चल रहे थे 1990 से ऐसे रेलोकेशन प्रोग्राम चल रहे थे, और अभी रिसेंट वाला आप देखोगे 2026 में कंडक्ट करा गया, जहां पे ये जो बेनई मेनाशे करके ट्राइब है ये तेल अवीव गए हैं फ्रॉम मणिपुर एंड मिजोरम। तो याद रखिएगा 10 लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल, उनमें से ये भी एक है जो मणिपुर और मिजोरम में रह रही थी, पर अभी कहां रेलोकेट करा है, तो तेल अवीव। और कौन कौन सी कम्युनिटी, तो मीजो कम्युनिटी और कुकी ट्राइब्स में ही ये भी खुद को डिसेंडेंट मानते हैं 10 लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल में। और अराउंड इनका जो नंबर है आपको वो 7,000 के पास में मिलता है। और जो माइग्रेशन है ये पहले से चल रही है, 1990s के टाइम पीरियड से जो ये ट्राइब्स गुम हुई थी उनको इजराइल रेलोकेट करने का प्लान कर चुका था, तो 1990 से ऐसी रिसेटलमेंट की प्रोसेसेस चल रखी हैं। अब ये जो लॉस्ट ट्राइब है इजराइल की, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, और जो बेनई मेनाशे करके एक ट्राइब है उनका क्या क्लेम रहता है। तो देखो 722 BCE का टाइम पीरियड है जिसमें एक कॉन्क्वेस्ट होता है, दैट इज एसीरियन कॉन्क्वेस्ट। यहाँ पे इजराइल का नॉर्थ वाला पार्ट एंड साउथ वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में फाइट होती है। साउथ वाला पार्ट यहाँ पे जीत गया था एंड नॉर्थ वाला पार्ट हार गया था। तो नॉर्थ में जो ट्राइब्स हुआ करती थी उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन करना शुरू कर दिया, और उन्हीं में ये मेनाशे करके एक ट्राइब भी इंक्लूडेड थी। तो इस 722 BCE का है, यहाँ पे एग्जाइल हो जाता है जो नदरन इजराइल में कुछ ट्राइब्स रहा करती थी, टोटल थी ये 10, जैसे रूबेन, साइमोन, डैन, नेप्ताली, गाद, अशर, इशाचर, जेबुलून, इप्राम और मेनाशे। ये याद नहीं करना है, आपसे सवाल अगर बनेगा बड़ा सिंपल सा होगा, 3 करिए उठा लेंगे और आपसे पूछेंगे आउट ऑफ द फॉलोइंग ये जो नाम लिखे गए हैं ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं। वहां पे एक ऑप्शन में ट्राइब भी आपको दिखेगा, तो ये ट्राइब्स हैं, बस इतना सा याद रखना है, याद रहे ना रहे वो मैटर नहीं करता। आज वाले आर्टिकल में एक तो ये मेनाशे और दूसरा इप्रम, ये दोनों मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लॉस्ट ट्राइब्स थी जो 722 BCE में गुम हो चुकी थी। जब बोलते हैं एंसेस्टर तो हम अपने पूर्वजों की बात करते हैं, जब हम खुद को बोलते हैं डिसेंडेंट तो हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पूर्वज वहां पे हुआ करते थे, हम आगे वाली जनरेशन है। तो ये खुद को डिसेंडेंट बताते हैं किसके, तो मेनाशे के। याद रखना ये लॉस्ट ट्राइब वाला क्वेश्चन अगर बनेगा भी तो बस ट्राइब के ऊपर ही आएगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन कौन सी ऐसी ट्राइब्स है जो इजराइल के साथ एसोसिएटेड है, या 3 का नाम लिख दिया होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा ये क्या चीज है, तो ट्राइब्स, बस इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन इतना ही बनेगा। एंड ग्लोबल सर्च चलती है फिर डिसेंडेंट्स की। आपको पता है एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चलती है क्रिश्चियनिटी की, तो उसी में इनको पता चलता है कि हम भी किसके डिसेंडेंट थे, हम किसके डिसेंडेंट हैं, वो जो 10 लॉस्ट ट्राइब्स थी इजराइल की, तो उसमें इनको ये चीज पता लगी थी। और फिर ये बताते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे वो कहाँ कहाँ से पहुंचे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो जो रूट था माइग्रेशन का वो पर्शिया से शुरू होता है, मॉडर्न ईरान का जो एरिया है, आज पर्शियन गल्फ इतना पढ़ा आपने, तो पर्शिया वाले रूट को ही अपनाते हैं, देन अफगानिस्तान और फाइनली पहुंच जाते हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में। तो ओवरऑल ज्यादा चीजें इस आर्टिकल में से याद करने वाली नहीं है, वो ट्राइब्स याद रखनी है 10, जस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये वाली ट्राइब्स को सिग्निफाई कर रही हैं। एंड दूसरा इनकी स्टोरी में बस इतना है, जब क्रिश्चियनिटी का रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चलता है तो उस टाइम पे इनको पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो कौन से रूट से आए, तो पर्शिया, देन अफगानिस्तान और फाइनली टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और फिर ये जो मिशनरीज थे इन्होंने बाइबल वगैरह लोकेट करी, और आपको पता है क्रिश्चियनिटी, देन इस्लाम और ज्विश, ये कहीं ना कहीं अब्राहम उसी को फॉलो करते थे, तो वहां से इनको पता लगता है कि हम खुद डिसेंडेंट हैं वो जो 10 लॉस्ट ट्राइब थी इजराइल की। दैट्स इट। बाकी आपने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये स्टोरी पढ़नी होगी, आप पढ़ लेना, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरी डिटेल में आपसे पूछी जाए। टर्निंग पॉइंट ये था, यहाँ पे याद रखना है थोड़ा सा मिस्टिक पॉइंट है, मतलब एक सपना आता है, और किसको आया था, तो चलियन थांगा मेला शाला, तो ये मीजो मिस्टिक, मतलब इनको सपना आता है, तो इन्होंने भी यही बोला कि वो जो मेनाशे करके लॉस्ट ट्राइब्स थी आउट ऑफ टोटल 10 इजराइल की जो ट्राइब्स गुम हुई थी उन्हीं में से हम भी हैं, तो ये सपना आया था, तो ये मिस्टिक पॉइंट आ गया इसमें, ठीक है। तो बस ये इतना सही रखना है इसमें याद। बाकी जो इंस्टीट्यूशन है जैसे मीजो इजराइल जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 1974 में बना था ये, तो इन्होंने भी एफर्ट डालने शुरू कर दिए थे कि ये जो ट्राइब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ चुकी है इनको हमने दोबारा से वापस इसराइल भेजना है। तो रेलोकेशन के प्रोग्राम बहुत पुराने हैं और अभी ये बैच गया था, इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है।